शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो शिव 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 शम्भो। प्रिय दर्शकगण, प्रणाम। आप सबों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आज आपको केवल देखना नहीं है बल्कि सुनना भी है, इसीलिए इस मास को बोलते हैं श्रावण मास। और क्या सुनना है आपको? अच्छी अच्छी कथाएं जो हमारे ग्रंथों में हैं। अगर ये भी आपको मालूम ना हो तो आप गायत्री मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं। तो इस श्रावण मास में आज हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में चुना गया है। साउथ में, दक्षिण में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और ये मस्जिदों के बीच में है, लेकिन यहाँ पर जो पावन देवी देवताओं का की मूर्ति आप देखेंगे, इससे आप लोगों का मन गदगद हो जाएगा। और वो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, जो कौंजाब में पाया जाता है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम शिव अभिषेक करेंगे। कहते हैं श्रावण मास, ये शिव जी को बहुत पसंद है ये महीना। तो आज शिव अभिषेक देखेंगे, गणेश पर आधारित नृत्य भी देखेंगे और कौंजाब के भजन मंडली की ओर से कुछ भजन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। और पंडित के तौर पर आज यहाँ पर पूजा विधि करेंगे पंडित सूरज नारायण जी, और थोड़ी देर में हम आपको मिलवाएंगे इस मंदिर के प्रधान जी से भी। तो पहले चलिए एक नृत्य से इस कार्यक्रम को हम शुभ आरंभ करते हैं। गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल हैं, वो सब दूर कर दें। स्ट्रगल तो बहुत करना है, संघर्ष तो बहुत करना है हमको, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो चलिए आज हम पूजा विधि में भाग लेते हैं और इस
शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मॉरिशस के सभी दर्शकगण और पूरे विश्व के हमारे जितने भी हिंदू परिवार हैं, कैलाशनाथ मंदिर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के सहयोग से श्रावण मास के अवसर पर यहाँ पर शिव अभिषेक के पूजन आयोजन किया गया। तो श्रावण मास हमारे पंचांग अनुसार इस मास का बहुत महत्व है। तो पंचांग के अनुसार ये 5वां मास होते हैं, द 5th मंथ, और इसमें शिव भगवान के सोमवार श्रावण दिन ये हम मनाते हैं। तो ये नाम श्रावण मास ये श्रवण नक्षत्र से आता है। जब श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमा का मिलन होता है, श्रवण नक्षत्र जो है फुल मून में आते हैं, पूर्णिमा में आते हैं, तब जाकर ये मास का नाम श्रावण मास होते हैं। और श्रावण मास में मंत्र करना, कथा श्रवण करना, व्रत करना, शिव भगवान का आराधना करना, इससे पूरा पारिवारिक सुख और उनका फल हमें प्राप्त होता है। तो यही पूजन, यही विधि आज यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए महादेव जी यहाँ पर हैं। तो हम उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। तो अभी हम श्रोतागण तैयार हैं, हम अभिषेक की ओर बढ़ने जा रहे हैं, अभिषेक करने जा रहे हैं। तो सभी शिव परिवार का ध्यान करते हुए ये पूजा हम करने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, गणेश महाराज की जय, आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। ओम कामधेनो समद्भुतां सर्वे काम जीवनम परम पावन यज्ञ हेतुश्च पया स्नानयं गृहताम्। ओम पया पृथिव्यां पया ओ खदिषु पयो दिव्या अंतरिक्षे पयोद्याः पयस्वति प्रदक्षिणां सन्तो महां। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। पया स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। 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 ओम दधि क्रावनो अकारिक्षुम्बाजरवे सुरवे नमो काकरत् प्रण आयु तारकेतं महा। अययस्तु समद्भुतं मधुराम्रं शशिप्रभां दद्यानितं मया देव स्नानातं प्रतिगृहताम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सांब सदा शिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानन्ते शोधोदक स्नानं जलं समर्पयामि। शोधोदक स्नानान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि।
गङ्गेश्च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलैऽस्मिन् निधिं शुद्धवालं सर्वशुद्धवालं मणिवाश्वेतम् आश्वेतं रुद्रा पशुपतये कनयाप्ना अविलोताये नमः। पूर्वस्व साम्ब सदाशिवाय नमः। शोधरकाचमन्यं जलं समर्पयामि। ॐ नवनीत समत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्य प्रदक्षामि स्नानार्थं प्रतिगृहताम्। ॐ घृतमिमिक्षे घृतमस्य योनिरघृते श्रितो घृतमस्य धाम अनुस्वधामा वः मादय स्वाहा कृतं वृषवक्ष व्यमः। श्रीसाम्ब सदा शिवाय नमः। घृतं स्नानं समर्पयामि। घृतं स्नानान्ते शोधरक स्नानं जलं समर्पयामि। शोधरक स्नानान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। ॐ शुद्धवालं सर्वशुद्धवालं मणिवा श्वेतम् आश्वेतं रुद्रा पशुपतये कनयाप्ना अविलोताये नमः। जलं स्नानम् आचमन्यं प्रति गृह्णामः। शोधरक स्नानं जलं समर्पयामि। ॐ पुष्परेणो समत्पुनां सुस्वादु मधुर मधुः तेजपुष्टिकरं दिव्य स्नानतं प्रतिगृह्णाम्। ॐ मधुवाता ऋताय दे मधुचरन्ति संवितं माधर्वी गर्भसन्वोषधि मधुनक्ता मतोषपशो मधुमत्पातिगं रजः मधुघोरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पति दुर्मा अस्तु सूर्यमाधर्वी गार्भो भवन्तु नः। ॐ उर्वस्वः श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानन्ते शोधरक स्नानं जलं समर्पयामि। शोधरक स्नानान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। गङ्गेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलैऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ शुद्धवालं सर्वशुद्धवालं मणिवा श्वेतम् आश्वेतं रुद्र पशुपतये कर्णयाप्ना विलुप्ताये नमः। महादेवाय नमः। साम्ब सदाशिवाय नमः। कैलाशनाथाय नमः। शोधरकाचमन्यं जलं समर्पयामि। इक्षुसारा समद्भुतां शक्रा पुष्टिधामः शुभामलपरारिकां दिव्यां स्नानार्थे प्रतिगृह्णाम्। ॐ अपागं रससभ्यो दरसा सूर्यो सन्तगं समाहित अपागं रसयो रसत्वो गृभ्यताम् उपायं गृहीतो चिन्द्रात जुष्टमग्रिभश्च ये ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टमं श्रीसाम्ब सदा शिवाय नमः। शक्रास्नानं समर्पयामि। शक्रास्नानान्ते शोधोदकस्नानं समर्पयामि। शोधोदकस्नानान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। शुद्धवालं सर्वशुद्धवालं मणिवा श्वेतम् आश्वेतं रुद्र पशुपतये कनयाप्ना अविलोप्ताये नमः। पूर्वस्व साम्ब सदा शिवाय नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि। गङ्गेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलैऽस्मिन् सन्निधिं
तत्पुरो भूर्भुवस्सुः शिशाम्ब सदा शिवाय नमः जलस्नानं समर्पयामि ॐ पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करा सरानिवितां पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहताम् ॐ पञ्चनदा सरस्वती मयो भव सहस्रश सरस्वती तु पञ्चदा स्वदेशे भवत्सरिता भूर्भुवस्सुः शिशाम्ब सदा शिवाय नमः पञ्चामृतं स्नानं समर्पयामि गङ्गेश्च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलैस्मिन् शुद्धवालं सर्वशुद्धवालं मणिवाश्वेतं रुद्रपशुपतये कनयाप्ना अविलुप्ता हे नमः शुद्धं स यथा सलिलं दिव्यगङ्गाजलं समस्प्रेतां समर्पितं मया भक्त शुद्धस्नानयं गृहीताम् ॐ शुद्धवालं सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना श्वेता श्वेतरो नस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अविलप्ता रौद्र नवो रूप पार्जनय शिशाम्ब सदा शिवाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृत ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्र ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुः साम्ब सदा शिवाय नमः रेतोफलं महारसंस्नानं समर्पयामि गङ्गेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलैस्मिन् सन्निधिं कुरु। थोड़े समय में हम भगवान शिव पर जल चढ़ाएंगे, उनके सामूहिक अभिषेक यहाँ पर करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने धर्म के बारे में जानें और जो भी विधि करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, जैसे आपने देखा हमने भगवान के अभिषेक दूध, दही, घृत, मध, शर्करा, पंचामृत, ये सब पदार्थ से भगवान शिव के अभिषेक की। तो भगवान शिव के अभिषेक जो है प्राकृतिक पूजा है,
पूरा विश्व को धारण करने वाला और पूरा जो हमारे प्राकृतिक नेचर, तो ये पूजा करते हुए हम भगवान से मिलते हैं, क्योंकि हमारे भी शरीर, हम भी 5 तत्व से बने हैं, हम भी प्राकृतिक से ही बने, प्रकृति से बने हैं। तो इसी कारण भगवान और भक्त में अंतर नहीं होता है। तो ये सब संस्कार, ये सब विधि हमें जानना चाहिए क्यों हम करते हैं, उसे करने से क्या फल, क्या प्राप्त हमें होता है। तो जैसे थोड़े समय में आप सभी आकर भगवान शिव पर जल चढ़ाएंगे, तो हमारे पुराण अनुसार अनेक कथाएं इस प्रकार हैं कि भगवान शिव पर हम जल क्यों चढ़ाते हैं, क्यों उसको ये जल अर्पण करते हैं। ऐसे तो भगवान कुछ मांगते नहीं हैं, सब प्रकृति जो है उन्हीं ने हमको दिए, ये सब हम उनको दिए, लेकिन क्यों हम उनको ये जल चढ़ाते हैं और ये क्यों उनको अर्पण करते हैं, तो ये यहाँ पर ये हमें जानना चाहिए। एक तो हम जो है भगवान पर प्रेम से, आदर से, कितने भक्ति भाव से जल को चढ़ाते हैं, तो उसका महत्व जानना चाहिए। जब हम कोई विधि कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, तो जानना चाहिए क्यों कर रहे हैं, तब जाकर उसका डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट फल हमें मिलता है और ये इसको जीवन में उतार सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भक्तगण हैं, श्रोतागण हैं, और ख़ासकर जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर हैं, जो बच्चे यहाँ पर हैं, क्योंकि संस्कार उनमें डालना चाहिए, उनको जानना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर क्यों हम शिव अभिषेक करते हुए भगवान शिव पर ये जल चढ़ाते हैं। तो आप कृपया जो भी हमारे मध्य में हैं हमको बतावे कि ये जल क्यों हम शिव जी पर चढ़ाते हैं। और ये प्रश्न मैंने बच्चों के लिए किया है, जो भी जानते हैं वे अपने हाथ उठाकर और मुझे ये जवाब दे सकते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पर दर्शित। ओम नमः शिवाय। जब शिव भगवान ने संसार की भलाई के लिए विश्व को धारण किया और उस विश्व को अपने गले में रखा, तब हम उन्हें शीतलता के लिए जल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम दर्शिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने शिव भगवान के बारे में क्यों हम जल चढ़ाते हैं कितने सरल भाव से हमको समझाए। और जब आप ये बात सुनते हैं तो अभी जब भी आप जल चढ़ाएंगे तो उस पौराणिक कथा को याद करेंगे। जब सागर मंथन हुआ, अनेक पदार्थ निकले, 14 रत्न निकले, माँ लक्ष्मी भी उसी सागर मंथन से आए। तो सभी देवता ने अपने आप और दैत्यों ने दोनों जितने भी पदार्थ हैं अपने आप में बांट लिए। लेकिन जब उसी सागर मंथन से विष निकला, जब विष निकला, कोई विष को धारण नहीं करना चाहते, विष को कोई लेना नहीं चाहते, तब विष्णु भगवान और सभी देवता ने कहा कि चले अब हम महादेव को पुकारें, महादेव को बुलावे कि वे आकर जो है इसका समाधान करें, कि इस विष से हम क्या करें। तब पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए, पूरे संसार की रक्षा करने के लिए महादेव भगवान शिव ने उस विष को अपने शरीर में, अपने गले में धारण कर देते हैं। आप विचार कीजिएगा एक समय के लिए, अगर वे विष जो है पूरे संसार में फैल जाता तो कितने त्राही मच जाते, कितने लोग प्राणी अपने प्राण को गंवा लेते। तो भगवान ने पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए उस विष को पान करते हैं, और कितने साधारण भाव से। यही कारण हम उनको भोलेनाथ कहते हैं। विष भी उनको दिया, वो कितने प्रेम से उसको धारण कर दिया। तब उनके भक्ति में उनको शीतलता प्रदान करने के लिए सभी भक्तगण उनको ये लोटा जो है जल उनको चढ़ाते हैं। ये पवित्र जल, ये शुद्ध जल, ये उनको शीतलता प्रदान करते हैं। और भगवान जो हैं हमेशा साधारण भाव से, यही प्रेम से जो जल आप चढ़ाते हैं उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान की सेवा में यही भक्ति से हमें हमेशा इस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। तो आज पूरा मौका हमें मिल रहा है भगवान की सेवा करने के लिए श्रावण मास में। तो हम सभी भक्तगण से मांग करें कि वे बारी बारी से आकर शिव भगवान पर एक लोटे जल चढ़ावे। लोटे जल चढ़ाते हुए तो यही ध्यान करें कि भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद से हमारा जीवन सुरक्षित है और हमेशा उनकी कृपा हम पर बना रहे। शिव शिव शिव
शिव शिव शिव शम्भो 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 शिव 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 शम्भो
अति प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की, देवों में देव महादेव की। कैलाशनाथ मंदिर की ओर से और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के महासचिव के ओर से श्री गौतम लाल बिहारी जी, जितने भी भक्तगण गांव से आए हैं और गांव के बाहर से भी आए हैं, हम हमारे मंदिर के ओर से आपको हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी कह रहे हैं कि आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे जो साप्ताहिक शिव अभिषेक में आपने हमारे साथ भाग ले रहे हैं और हमारे साथ दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम में से बहुत लोग महाशिवरात्रि ठीक तरह से मनाए नहीं, शिवालय में आए नहीं, क्योंकि महाशिवरात्रि, इस साल के महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 के खातिर, और पहले जुलाई तक बहुत सी लोग मंदिर में नहीं आ सकते थे। सिर्फ 10 लोग को यहाँ पर आने के लिए कहा था, और लेकिन पहले जुलाई से 50 लोग मंदिर में भाग ले सकते हैं, पूजा पाठ में भाग ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इसी मास में हम तुलसीदास जयंती भी मनाते हैं और रामायण का गान करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो श्रवण मास है, ये हमारे महादेव का प्रिय मास है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हिंदू हमारे देश में बसे हुए हैं, आप इससे लाभ उठाइए। आप अपने गांव में जहां भी मंदिर हैं, आपको तो पता है कि 50 लोग मिल सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस संदेश को हम चाहेंगे कि आप फैलाएं, और हम देख रहे हैं कि जितनी भी लोग कांवर लेकर महाशिवरात्रि परी तालाब तक नहीं जा पाए, अभी कम से कम कुछ लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए, और जो भी जाना चाहते हैं आप ज़रूर जा सकते हैं गंगा तालाब में। तो आज का जो हमारे जो शिव अभिषेक, उसका महा आरती हम करने वाले हैं, और हम सभा के ओर से आप सभी को धन्यवाद कहते हैं कि आप इस समय तक हमारे साथ दे रहे हैं। और क्यों महादेव की कृपा आप पर नहीं आए, और यही प्रार्थना कर रहे हैं और यही पूजा कर रहे हैं कि जो मालामारी चल रहा है अभी विदेश में, हमारे देश में, पूरे लोक में, महादेव के कृपा से इस महामारी से हम ज़रूर बच पाएंगे और हमारे देश का प्रगति और आगे में हम इसको ले जाएंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। शिव कैलासों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत अनंत तेरी माया। ओ भोले, अंत अनंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, कर संकट हरना। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा में, शिव जी
गौरी धारों के राजा कर संकट हरना। एक था तेरा तेरा रंबेरे छुगाया उजालाई दित भव घोरा। ओ भोले बाबा उजालाई दित भव घोरा। शिव कैलाशों के वासी गौरी धारों के राजा कर संकट हरना। ओ भोले बाबा कर संकट हरना। ओ भोले बाबा कर संकट हरना। सभी भक्तगण, श्रोतागण जो पूरे मॉरिशस और पूरे विश्व का कौंजाब गांव में जिस शिवाभिषेक को हम यहाँ पर विधि पूर्वक यहाँ पर किए पूर्ण करने जा रहे हैं आरती से, तो ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मांग है कि पूरे विश्व में जितने भी हमारे हिंदू परिवार हैं अपने धर्म जो हैं को धारण करें, अपने धर्म को जाने, और हमेशा जैसे हमारा संदेश रहा कि हमें अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। तो जब हम शिव भगवान की पूजा करते हैं और जब सभी देवता देवी जितने भी हमारे धर्म में हैं, जितने अवतार उन्होंने लिए, और हर अवतार को देखते हैं, हमेशा भगवान ने रूप धारण किए ताकि हमारी रक्षा करे, हमें मार्गदर्शन करवावे और हमें जीवन के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में समझावे। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये सब देवताओं को हम उनके मार्गदर्शन जो उन्हें दिए उस पर चले, उस मार्ग पर अपने बच्चों को भी उस मार्ग में डालें, उन बच्चों को तैयारी करें ताकि हम अपने हिंदू धर्म, अपने हिंदू परिवार को अच्छी तरह से धारण करके उसको प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ावें। शिव भगवान की पूजन, शिव भगवान की सेवा करना, इसमें हर व्यक्ति भाग ले सकते हैं। वो एक बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिनका विवाह हो गया या जिनका विवाह संस्कार नहीं हुआ, वे वृद्ध हैं, तो हर व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। और उनके पूजा, एक ही मंत्र, एक ही पूजा, एक ही विधि करते हुए हम अपने अपने उम्र अनुसार, अपने जीवन अनुसार उससे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ऐसा मौका हमें मिल रहा है, जब ऐसा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर में हमेशा हमने सबको अवसर दिया, और हमारे ही गांव का, हमारे ही मंदिर का और हमारे सब परिवार पर हमेशा शिव भगवान की कृपा, इस मंदिर की कृपा हमेशा रहा। जब शिव भगवान के विवाह संस्कार हो रहे थे, शिव जी अपने बाराती लेकर वहाँ पर हिमालय पर गए, अपने सास जब उनके परचावन करने के लिए, आरती करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे, तो शिव जी को देखकर ही बेहोश हो गए। शिव जी और के गणों को देखकर, क्योंकि उनके साथ भूत थे। तो इसी कारण हमारे गांव के निवासी पर शिव जी की कृपा ज़्यादा है, क्योंकि हम ही भूत, जो कौजाब में रहते तो हमेशा पूछे कि आप तो कौजाब वाले को भूत ही कहेंगे ना। तो अगर शिव भगवान की कृपा हम पर ना हुई तो किस पर होंगी, क्योंकि हम ही उनके बाराती गण हैं। तब शिव भगवान को पुनः श्रृंगार करके लेकर आना पड़ा। जैसे हम यहाँ पर हमने भगवान के श्रृंगार किए, तो विष्णु भगवान ने जाकर भगवान शिव के श्रृंगार करवा कर तब जाकर उनका विवाह संस्कार में सब विधि हुआ। तो जिस भावना से हम भगवान को देखते हैं, उसी भावना से हमें प्राप्त होता है। तो ये भावना हर कोई हिंदू में, उनकी ये भावना जो है दृढ़ होना चाहिए, ये प्रेम दृढ़ होना चाहिए, ये भक्ति दृढ़ होना चाहिए, तब जाकर हम इस धर्म को अच्छी तरह से धारण करें। तो पुनः पूरे विश्व का, पूरे मॉरिशस का सभी हिंदू परिवार से मांग करें कि शिवमय वातावरण इस श्रावण मास को मनावे, भगवान की कथा, भगवान के महत्व घर घर में पहुँचावे,
जैसे अभी हमने कहा कोविड के बारे में, हम मंदिर नहीं आ पा रहे थे, हम पूजा अकेले करते थे या एक दो व्यक्ति हमारे साथ, एक भक्त हमारे साथ थे, लेकिन पूरा हमारे घर, पूरा हमारा हर भक्त के घर मंदिर की तरह बन गया। घर घर में रामायण हुआ, घर घर में कथा हुआ और भगवान के कीर्तन गाए गए। तो देखिएगा भगवान ने ऐसा मौका हमें दिया कि हम अपने घर को मंदिर बनाएं, लेकिन पुनः हम सामूहिक पूजा के जो है उनके मंदिर में आकर उनका दर्शन प्राप्त करें। तो ये हमेशा करना चाहिए। जब भी कोई समय हमें मिलता है, जब भी समय हमें प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने के लिए, चले आवे, न जाने कब समय हमें प्राप्त न हो। तो यही सभी से मांग करें कि भगवान के हमेशा उनके शरण में जावे, उनके दर्शन को प्राप्त करे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे, सुखमय बनावे। यही आज का हमारा संदेश है। और जिन सभी व्यक्ति ने, सभी लोग जो हमारे साथ दिए, सभी को भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद हमेशा इस तरह ही उन पर बना रहे और ऐसे ही मिलकर हम हमेशा उनकी पूजा विधि करते हैं। काल की वृपलाल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की विपदाल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव पापहं पापकर्माहं पापयात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणाम् ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणाम् ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णम् असतो मा तमसो मा मृत्योर्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्तिः 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 ओम एक बार प्रेम सूर्य शिव शंकर भोलेनाथ की आदि शक्ति दुर्गा माता की गणेश महाराज की स्कंद महाराज की पार्वती माता की लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय नंदीश्वर भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान की जय सारे हिंदू धर्म की सारे संत समाज की जय ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो प्रिय दर्शकगण, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से आज यहाँ पर यानी कौंजाब के कैलाशनाथ मंदिर में श्रावण पर्व पर आधारित कार्यक्रम अब समाप्त होने जा रहा है। कार्यक्रम तो समाप्त हुआ, लेकिन श्रावण मास जो है वो तो चलता रहेगा। किसी न किसी ग्रंथ का आप अध्ययन ज़रूर करें, पढ़ते रहें और श्रवण अच्छी अच्छी बातों का श्रवण करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो यहाँ पर हम धन्यवाद देंगे सभी जितने लोगों ने भजन मंडली को, नृत्य करने वाली शिक्षा जवाहिर को और पंडित सूरज नारायण जी को और पंडित विनोद लोल बिहारी जी को भी, सभी दर्शकों को हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। मुरली धारी गोवर्धन मुरली धारी।
नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी कर माखन चोरी गोपी मनहारी हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे हरि नंदन नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की